नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यह पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं पहले भारत की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो आइए मैं प्रस्तावना पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, प्रस्तावना जो शुरू करते हैं, हम भारत के लोग। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, एक एक मैं पॉइंट आपको बताता चलूँगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि हमारे जो भारत की प्रस्तावना है वो कैसे शुरुआत होती है, किन शब्दों से शुरुआत होती है। तो कौन सा शब्द है? हम भारत के लोग। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, ये शुरुआत का लाइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम भारत के लोग। भारत को दोस्तों देखिए, इसमें न कितनी बार भारत आ रहा है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम भारत के लोग, एक बार यहाँ पर आ गया भारत, और एक बार भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, एक बार यहाँ पर आ गया, 2 बार हुआ। ठीक है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों ये थे भारत की प्रस्तावना। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला तो ये हो गया, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, इन शब्दों से भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ठीक है, तो भारत दोस्तों कितनी बार आया है? 2 बार। हम भारत के लोग एक बार यहाँ पर हो गया, और भारत को, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार भारत आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो 2 बार भारत आया है, और दोस्तों कहीं पर जो है यहाँ पर भारत नहीं आया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है ना, तो दोस्तों पूछेगा कि भारत की इस प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है याद रखिएगा, और वो भी क्रम से याद रखिएगा। ठीक है ना, क्रम से याद रखिएगा कि क्या कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार ठीक है, तो कहा क्या गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये 4 शब्दों को आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि सबसे पहले क्रम में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो गया? हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, भारत नाम का प्रयोग। ठीक है, और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए समस्त नागरिकों को, दोस्तों देखिए कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्रम भी याद रखिएगा, सबसे पहले न्याय की बात की गई है, न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता का जिक्र जो है वो न्याय के बाद किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसका भी क्रम भी याद रखिएगा। विचार, ठीक है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो इन 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है क्या? समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो याद रखिएगा समता कितनी है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए न्याय हो गया, सबसे पहले न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता। तो न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब स्वतंत्रता 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और देखिए उसके बाद कहा गया है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो याद रखिए कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। तो ये भी कह सकता है कि भारत की प्रस्तावना में किस चीज़ को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का जो है वो दृढ़ संकल्प लिया गया है। तो याद रखिएगा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए जो है वो दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में, तारीख याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी,
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है ना। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इसका क्रम भी याद रखिएगा। सबसे पहले अंगीकृत हुआ है, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना में देखिए, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता की उपासना, ठीक है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रस्तावना भी आप याद रखिएगा और जो इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। तो दोस्तों आइए जो है भारत की संविधान प्रस्तावना से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में कहें तो प्रियम्बल भी कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है ना। तो कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? देखिए, लोक कल्याण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों देखिए, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष भी है और समाजवादी भी है। तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं है? लोक कल्याण जो शब्द नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। प्रस्तावना आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो लोक कल्याण शब्द उसमें नहीं था, ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? फ्रेंड्स देखिए, मैंने कहा था ना, देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न, दोस्तों उसका मतलब ये कि जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन बी, देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है ना, इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है ना। 44वें संविधान संशोधन जो है उसको 1976 के 1978, ठीक है ना। तो 42 में हटा दिया गया दोस्तों, मतलब याद रखिए, हटा दिया गया, उसको पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लोकतंत्र, जनवादी, गणतंत्र, मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स जो है देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो मैं बताया था आपको कि जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनवादी, गणतंत्र, दोस्तों बात वही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये वाला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष और एकता और अखंडता। दोस्तों तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976, ठीक है ना। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ठीक है ना, देखिए पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है ना। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है पूछा है, तो ऑप्शन सी वाला जो है नहीं जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही है पूछा दोस्तों, सही है, कौन सा सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दोस्तों देखिए सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। आप देखते हैं भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र या फिर लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है किसमें? ऑप्शन बी जनता में निहित है, ठीक है ना, ऑप्शन बी जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। तो ऑप्शन सी से दोस्तों समाजवाद जोड़ा गया है, ठीक है ना। 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को, ठीक है, जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी के रूप में अपनाया गया है, ठीक है ना, स्वीकारा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष नहीं है, अब क्या है? पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। संविधान प्रस्तावना में दोस्तों एक ही बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में थी। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था उसको हटाकर वहाँ पर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे ना, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या क्या है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किस भाग में
स्पष्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संविधान की प्रस्तावना में ही वर्णित है, लिखा गया है कि भारत एक अब क्या है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया गया है, पंथ निरपेक्ष हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सेक्युलर का फ्रेंड्स अर्थ क्या है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब दोस्तों क्या है? दोस्तों इसका मतलब ये है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण या फिर सामाजिक न्याय? दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। समाजवाद का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? दोस्तों किसकी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का, 1912 चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, बाकी सबका झलकता है, ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? तो कहाँ देख सकते हैं? भारत की प्रस्तावना में देख सकते हैं, ऑप्शन डी प्रस्तावना में, ठीक है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो दोस्तों प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, ठीक है ना, भारत के लोग प्राधिकार स्रोत हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ठीक है ना, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो फ्रेंड्स राज्य का प्रमुख होता है वो एक निर्धारित समय के लिए जो है अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो फ्रेंड्स कौन सा नाम उल्लिखित है भारत की प्रस्तावना में? तो भारत और इंडिया, ठीक है ना, यानी कि भारत ही वर्णित है भारत की प्रस्तावना में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में नहीं थे? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में या फिर भारतीय संसद में? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो 1900 दोस्तों प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो ऑप्शन सी सही दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, इनको मतलब धर्मनिरपेक्ष को हटाकर जो है पंथ निरपेक्ष किया गया था, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, ठीक है ना। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो दोस्तों क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता, उसमें नहीं लिखा गया कि संविधान को लागू कब किया गया था। 26 जनवरी 1950 डेट उसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता दोस्तों? तो उद्घोषित नहीं करता किन, ठीक है, किन भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता, किन उद्देश्यों को? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसका जो है उद्घोषित नहीं करता है भारतीय प्रस्तावना, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया दोस्तों? एक ही बार किया गया है, 1976 में, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? क्या दोस्तों? ऑप्शन डी पूजा की समानता, ठीक है ना, बाकी सब करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका चुनाव होता है दोस्तों एक निश्चित अवधि के लिए। प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ठीक है ना।
ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि दोस्तों क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है ना। एक गणराज्य, गणतंत्र हम कह सकते हैं भारत है, क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष होता है, शासन करता है, वो उसका चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो कहलाता है क्या है? प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था दोस्तों, कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। ऑप्शन बी प्रस्तावना में लिखा गया ये डेट, ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ दोस्तों, तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी भारत जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। अब तो उसको हटाकर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है, ठीक है। गणतंत्र होता है दोस्तों, गणतंत्र क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसका मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, किसमें? प्रस्तावना में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पर दोस्तों की गई है? ऑप्शन डी मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है, तीनों जगह किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 44 क्वेश्चन भी देख लिए और मैंने आपको पूरा जो है भारत की प्रस्तावना पूरा आपको बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।